सास बहू टीवी सीरियल का जो इम्पैक्ट है हमारी इंडियन वुमेन पे, किसी ने कहा यार आप इस टॉपिक के बारे में बात करो। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने ये चीज़ मुझे बोली है। मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी आते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी एक दो लोगों का कमेंट देखा कि यार आप इस टॉपिक के बारे में बात करो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस एज मच एज आई कैन। तो सबसे पहले, हम कोई भी टीवी शो या मूवी क्यों देखते हैं? या तो हमको उससे एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है, या हमको कोई नॉलेज मिलती है, या फिर रिलेटेबिलिटी कह लो, या फिर वैलिडेशन कह लो, अपनी खुद की लाइफ, खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग दीज इंडियन टीवी सीरियल्स, जहाँ पे सास बहू, इंडियन फैमिली ड्रामा, इसके बारे में जितने शोज़ हैं जो अपने बचपन में तो हमने बहुत देखे हैं, क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उनकी याद भी है, नाम भी याद नहीं। खैर, सो इनका, अब देखो, जो हमारी घर की लेडीज़ हैं, स्पेशली आई वुड से हाउसवाइफ्स, बट आई थिंक वर्किंग वुमेन भी देखती होंगी। मेरे पास उसी का कोई ऐसा डेटा तो नहीं है, पर हाँ ये है ऑफ कोर्स कि वो सीरियल बहुत ज़्यादा ही चलते थे, बहुत फेमस थे, आज भी हैं आई एम श्योर, तभी तो अब तक दे आर रनिंग, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम इट। नाउ, वो क्यों देखती हैं? क्योंकि उनको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में इसका थोड़ा-सा हिंट मिलता होगा। या तो अपनी लाइफ में मिलता होगा, या उनको अपने आस-पास जो उनकी फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी होगी जिनको लगता होगा अच्छा हाँ, देखा यही होता है। एंड ऑफ कोर्स कहीं न कहीं से वो इंस्पायर्ड है। बट आई डोंट थिंक दे शो अ वेरी करेक्ट एंड रियल पिक्चर ऑफ एन इंडियन फैमिली। एंड दैट्स व्हाई जो लोग उसको देखते हैं वो उससे बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। बिकॉज़ लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि हम किस-किस रीज़न से कोई भी टीवी शो या मूवी देखते हैं जिसमें हमको एक वैलिडेशन या रिलेटेबिलिटी चाहिए। अब वो वैलिडेशन हमको जब तक मिल रहा है, तो हम, हमारी जो पिक्चर है ना, जो हमारा मतलब आई वुड से पर्सपेक्टिव है, वो डिस्टॉर्टेड सा रहता है कि मैं वही चीज़ को नोटिस करूँगा या उसी चीज़ के साथ एग्री करूँगा व्हिच वैलिडेट्स माय ओन फीलिंग्स, माय ओन सफरिंग। तो जहाँ पे कोई ऐसी बात होगी जो मेरे एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी या चैलेंज करेगी, मैं उसको बहुत ही कंफर्टेबली इग्नोर कर दूँगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सो मेनी वुमेन डू। एंड इसमें एक और मैं बात कहूँगा कि इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हम अपने आप को बातें बोलते हैं, याद दिलाते हैं, द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। नाउ, एग्जाम्पल के तौर पे, कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडियन लेडी को, मैं इंडियन इंडियन बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग इन हिंदी, बट या, तो किसी भी लेडी को अगर ये लगता है कि यार मैं बहुत सफ़र करती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी घर की फैमिली जो है ना, मतलब मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बच्चों को कदर नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं बहुत सफ़र करती हूँ। तो इफ़ दे कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टोरी ओवर एंड ओवर इन देयर हेड, एंड लेट्स जस्ट से उनका बिहेवियर धीरे-धीरे करके चेंज होता जा रहा है कि शी हैज़ बिकम वेरी इरिटेबल, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन शी हैज़ स्टार्टेड गेटिंग रूड विद द फैमिली मेंबर्स, कि वो चिल्ला देती है, गुस्सा कर देती है। तो उनके दिमाग में उनका जो ये बिहेवियर है जस्टिफाइड है, व्हाई? बिकॉज़ शी बिलीव्स एंड शी हैज़ टोल्ड हरसेल्फ दिस अगेन एंड अगेन सो मेनी टाइम्स कि आई एम सफरिंग, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात कोई नहीं समझता। Which is true, but that doesn't mean that you need to change your behavior. Maybe there are some areas जहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज establish नहीं करते हो, आप अपनी ये वाली फीलिंग्स कन्वे नहीं करते हो, एंड जैसे यू हैव डन, यू हैव ट्राइड ऑल ऑफ दैट, लाइक आपने वो सब कुछ करने की कोशिश की है, और फिर भी उसके बाद भी आपकी बात कोई समझता नहीं है, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, देन मे बी यू नीड टू टेक सम हार्श स्टेप। हार्श स्टेप बोले तो कि अगर आपको ये लग रहा है कि यार आपकी शादी को 15-20 साल हो गए, आपके हस्बैंड ने आज तक आपकी वैल्यू नहीं की, आपके इन लॉज जो आपके हैं, मतलब आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, वो लोग आपको नहीं समझ पाते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको सब लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं, देन डू यू रियली वॉन्ट टू लिव इन सच अ फैमिली? इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लिव इन सच अ फैमिली, देन आपको या तो अलग हो जाना चाहिए, अपने हस्बैंड को एक अल्टीमेटम सा देना चाहिए कि यार ऐसा है, आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली, आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। एंड आई नो ये बहुत सारी औरतें बोलती हैं बात की यार मैं चली जाऊँगी छोड़ के, मैं चली जाऊँगी, बट दे डोंट डू दिस। व्हाई?
इसमें एक और एलिमेंट आता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनके पास खुद के पैसे ही नहीं है, खुद के पैसे नहीं है तो दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। सो आई नो ये बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि यार इसमें टीवी सीरियल की क्या गलती हो गई, ये तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं ये वो करके, बट डू यू सी हाउ आवर सोसाइटी हैज़ बिन डिज़ाइंड स्टेप बाय स्टेप, या बाय डिज़ाइन या बन गई है जैसे भी है, बट इन द एंड वुमेन have been suffering a lot. So these TV serials give them an outlet, an element of that relatability, जैसा मैंने कहा कि उनको लगता है कि हाँ शुक्र है मैं अकेली नहीं हूँ जिसको ऐसा फील होता है, मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा सफ़र करती है। और फिर क्या होता है कि नाउ इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि हाँ यार अब ठीक है जो भी हुआ, मतलब यू नो बिकॉज ऑफ दिस पेट्रियार्की या वट एवर इट इज़, कि जिसकी वजह से वुमेन आर सफरिंग, तो कहीं ना कहीं मेरे को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, मेरे को आवाज़ उठानी पड़ेगी और मेरे को ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, instead of doing this, they start putting out this frustration on the other people, and it mostly comes down to their kids, उसमें भी daughters, एंड उसमें भी daughters in law अपने हस्बैंड को नहीं बोलती, उनसे झगड़ा कर लेंगी भले, ठीक है, पर उनको इतना बुरा ह्यूमिलिएट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने उसको बहुत जो चिंगारी लगाई वो सब कुछ किया तो यही मेरे को छोड़ देगा, या ये मेरे पे हाथ उठा सकता है बहुत कुछ, तो वो डर का एलिमेंट उनको अपने हस्बैंड से रहता है। बच्चों से भी कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है, क्योंकि भाई डर का एलिमेंट नहीं बोलूँगा, बच्चों पे शायद कंट्रोल लगता है उनको कि यार ये तो मेरे बच्चे हैं तो मैं इनके साथ जैसा भी चाहे व्यवहार कर सकती हूँ, जो चाहे बोल सकती हूँ, ये मेरे को क्या करेंगे, और मैं तो उनकी माँ हूँ, फिर वो माँ वाला कार्ड प्ले करेंगी, 9 महीने तुमको रखा, ठीक है। सो नाउ इन द एंड कम्स द डॉटर इन लॉ, जो उनको लगता है कि हाँ यार ये ना तो मेरी खुद की बच्ची है, तो अ, मेरे पे मतलब मेरा इस पे कंट्रोल भी है, ये मेरे से डरेगी, ये मेरे घर की नहीं है तो मैं इस पे अपना हक जता सकती हूँ वगैरह वगैरह बहुत कुछ, एंड दैट जो उसमें एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है जो बहुत सारी इंडियन वुमेन को लगती है, एंड दिस इंक्लूड्स मदर्स, सिस्टर्स, इवन इन जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है उसमें भी जो लड़कियाँ होती हैं, सबको जो ये लड़के होते हैं उनके लिए अलग सी पॉजिटिवनेस होती है, एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट सैडली। तो वो जो ये नई लड़की आती है ना उससे वो खुन्नस खाती हैं, उसके साथ गलत गलत व्यवहार करती हैं। आई नो दिस अ डिफरेंट टॉपिक, बट एकदम दिमाग में आया तो मैंने मेंशन कर दिया। खैर, तो नाउ दैट टीवी सीरियल इज प्लेइंग द रोल ऑफ अफर्मिंग these women's suffering constantly, and now they are getting उनको मतलब जैसे ऐसा लगता है ना कि एक वो हथियार मिल गया है, एक और एक्स्ट्रा हक मिल गया है कि हाँ यार देखा, मैं नहीं, ये तो टीवी में भी बोल रही हो, तुलसी भी बेचारी परेशान थी, वो पार्वती भी परेशान थी, ये वो तो उनको लगता है जब सभी परेशान हैं, ठीक है, और हर माँ के साथ अन्याय होता है, हर माँ इतना सफ़र करती है, हर माँ ऐसे करती है, माँ 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 पागल कर दिया है भाई, and because of that they become so blinded by it, so they think that they have the right to do anything, to behave in any way, and everyone just has to कि उनको उनकी जो ये आग बरसाती है ना वो सहनी पड़ेगी। तो या इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? नाउ लेट्स जस्ट से कि एक बंदा जॉब करता है, कॉर्पोरेट जॉब करता है या बैंक में जॉब करता है, कहीं पे जॉब करता है, और वो बहुत परेशान है, अपने बॉस से परेशान है, कलीग से परेशान है, एंड देन फिर एक टीवी शो आता है, एक टीवी शो आता है जिसमें वो देखता है कि हाँ जो हीरो है वो भी बहुत परेशान है। फिर वो हीरो ने क्या किया, हीरो ने कोई गलत काम किया, ठीक है, हीरो ने अपने कलीग्स के साथ कुछ गलत किया, बुरा व्यवहार किया, कोई डेंजरस प्रैंक्स कर दिए, नहीं तो कुछ ऐसा क्राइम ही कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, वो चिल्ला सकता है, क्यों? और फिर उसका एक सीन दिखाते हैं, वो घर पे जाके बेचारा परेशान है, तन्हाई में रो रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो आपको क्या सिंपैथी आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है। तो नाउ इफ़ आई एम दैट गाय एंड आई एम वॉचिंग दिस शो, तो मुझे लगा देखा मेरे साथ भी यही होता है, तो मैं भी फिर अपने कलीग के साथ ये कर सकता हूँ, मैं भी अपने बॉस के साथ ये कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग, दैट्स नॉट द राइट थिंग। व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि अगर मुझे बहुत ही लग रहा है यार कि यार ये जॉब बिल्कुल ही बेकार है, कोई पॉइंट नहीं है, लाइक आई एम नॉट ट्रीटेड वेल, पैसे भी नहीं मिलते, इतनी इंसल्ट होती है, किसी को मेरे टैलेंट की कदर नहीं है,
तो निकल जाओ ना मैं वहाँ से। आई नो किसी को सुन के आपको सुन के लगेगा अरे यार अब ये बोलना बहुत आसान है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और ये तो मैंने खैर एग्जांपल दिया, पर आप बोलोगे कि फैमिली इतनी आसानी से नहीं मिलती, शादी करना कितना मुश्किल है, घर बसाना कितना मुश्किल है। आई गेट इट, बट देन टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आप चूज़ करो फिर। आइदर यू आर चूजिंग टू बी इन दैट एनवायरमेंट फॉर एवर, और यू चूज़ और एक्चुअली यू रियलाइज कि इसमें आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी ये हो सकता है कि यार मुझे लगे यार शायद मुझे ऑफिस में से ट्रीट नहीं करते, और अगर मैं बहुत ही एकदम अपने अंदर जाके रियलाइज़ करूँ कि यार क्या बात है, तो मुझे शायद समझ में आ सकता है कि यार मे बी मेरे अंदर भी कुछ कमी है कि मैं यू नो स्टैंड नहीं लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। तो मैं ही कमज़ोर हूँ, और मैं कमज़ोर हूँ और दूसरे मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, तो अब मेरे को दूसरों पे गुस्सा आ रहा है, जबकि मुझे खुद पे गुस्सा आना चाहिए। मुझे खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि यार मेरी भी गलती है, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आई नीड टू लर्न एंड आई नीड टू टेक अ स्टैंड। एंड आई एम श्योर आपने किसी ना किसी मूवी में, किसी ना किसी टीवी शो में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, देखा होगा कि जहाँ पे हीरो एकदम से स्टैंड लेता है और फिर लगता है ये देखो अब इसको अपनी वैल्यू समझ में आई। सो यू नीड टू डू दैट इन रियल लाइफ। ठीक है, नाउ वेदर ये आप ऑफिस में ऑफिस वाला एग्जांपल ले लो, या फिर आप इसमें ये लेडी वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, माँ का एग्जांपल ले लो। यू नीड टू रियलाइज योर ओन वैल्यू। द प्रॉब्लम इज यू डोंट रियलाइज, ये इसका क्रक्स है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कि यू डोंट रियलाइज़ कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसी लाइफ आपकी है, जैसे आपके हस्बैंड आपको ट्रीट करते हैं, आपके इन लॉज आपको ट्रीट करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको ट्रीट करते हैं, आई नो आपको लगता है कि यार वो ट्रीट कर रहे हैं ना मुझे, मेरी थोड़ी गलती है, आई एम तो गुड ह्यूमन बींग, मैं तो बेचारी सब सह रही हूँ सह रही हूँ सह रही हूँ। तो आई एम श्योर आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि जुल्म करने से ज़्यादा सहने वाला जिम्मेदार होता है, या उसकी गलती ज़्यादा होती है। तो आप समझो इस चीज़ को कि यार अगर आपने ये सब सहा है इतने वक्त तक, तो उसमें आपकी भी गलती है। अगर आप पहले ही अगर आपको पहले ही समझ में आया था कि यार ये गलत हो रहा है, अगर आपको शुरू 1-2 महीने में, जब आप बिल्कुल यंग यंग थे, जब आपके 28-30 साल 25 साल की उम्र थी, अगर आपको तभी समझ में आया था कि यार आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, आई डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, बट वॉट यू डिड, यू थॉट कि दिस इज़ नॉर्मल। वाई डिड यू थिंक दिस वॉज नॉर्मल? बिकॉज यू सॉ द सेम थिंग हैपनिंग विद योर मदर। ठीक है, आपने देखा उनके साथ भी ये हो रहा है, एंड मैं जॉब भी नहीं करती हूँ, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मैं तो बेचारी क्या करूँगी। एंड यू मे बी हैड दीज होप्स कि अच्छा ठीक है शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, मेरे पति को अकल आ जाएगी, मैं इसको अच्छा अच्छा खाना बना के सिखाऊँ खिलाऊँगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, घर साफ रखूँगी, अच्छा चाहता है बच्चे कर ले, मैं बच्चे भी कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी मैं, लाइक आई विल डू एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी, just so he sees that I am a good person, I am a good lady, I am a good wife, and वो फिर मेरे साथ ऐसे व्यवहार नहीं करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? अगर आपने किसी से शादी की है, आई गेट इट, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, आप बोलोगे आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट। अगर आपने किसी से शादी की है, तो उसने आपसे शादी बिना बताए, बिना जाने पहचाने कर ली, बिना आपसे थोड़ा सा भी एक अटैचमेंट नहीं हुआ, अट्रैक्शन नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ, उसके बिना आपने शादी कर ली, एंड देन नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर वर्थ टू योर हस्बैंड। क्या आपका हस्बैंड अपनी वर्थ प्रूव करता है आपके लिए? आपका हस्बैंड तो सिर्फ पैसे कमा के आपको दे देता है, एंड सोचता है हाँ सब कुछ कर दिया भाई, अब बाकी सारे काम मैं करूँगी, बच्चे भी मैं पालूंगी, घर भी मैं देखूंगी, खाना भी मैं बनाऊंगी, सब्जी भी मैं लेकर आऊँगी, सब कुछ मैं करूँगी, हस्बैंड बस नौकरी करके आए। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ स्मॉल थिंग, बट आई एम सेइंग दैट्स नॉट इनफ। खैर, आई होप आई एम नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ये सारी चीज़ें लिंक्ड ही हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कभी स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए, और आपके साथ ये चीज़ें होती रही हैं, तो आपकी मदर के साथ भी अगर ये हुआ, या आपकी फैमिली में किसी और के साथ हुआ जो आपने देखा, या अपने आसपास आपने देखा, आपको लगा ये नॉर्मल है, एंड ना आपके साथ भी हुआ, तो आपको लगा ठीक है हमने सफ़र किया, सब कुछ किया, बट ये नॉर्मल ही होता है, शादी सबके साथ होता है, तो नाउ यू विल रिपीट द सेम थिंग विद योर डॉटर इन लॉ, एंड दीज टीवी सीरियल्स आर कन्फर्मिंग इट। आई नो आपको लग रहा है टीवी सीरियल के बारे में बहुत बहुत कम बात की इसने, बाकी सब कुछ बोले जा रहा है, बट उनका जो रोल है ना, दैट इज़ लाइक वो घी वाला रोल है। ठीक है, कि आग तो लगी ही हुई है, चिंगारी है कांस्टेंट, वो बीच बीच में आके बस कोई घी डाल देता है, और वो आग और बढ़ जाती है, और उसे और डैमेज हो जाता है, फिर थोड़ी सी सिमर डाउन होती है, फिर कुछ और हो जाता है, बट उसका रोल है टीवी सीरियल का। बट क्या बोलूँ मैं, इसमें बहुत सारे जो मैंने एलिमेंट्स हैं ये सारे काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू नो लेट्स से कोई लेडी ये शो देखती है, बिकॉज आई एम श्योर कि नॉट एवरी सिंगल वुमेन हु हैज़ वॉच्ड
these shows have gotten influenced by it. हर कोई नहीं हुआ होगा ना, आई एम श्योर कुछ लोग को देख के यार ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो लोग ऐसा क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये सब पागल बना रहे हैं हमको। ये सच्चाई नहीं है, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है? कि तुम इतनी बेचारी माँ बन के नहीं घूम सकती, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तुम्हें जवाब देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले करती है। एजुकेशन मतलब सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप पढ़े लिखे उस तरह से हो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गो एंड शेम एनी वुमेन कि अरे तुम पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए तुम ऐसे करती हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए और उनमें बहुत अच्छा दिमाग है और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग घर में अब्यूज़र बने फिरते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं। तो या बाय एजुकेशन आई मीन जस्ट जनरल नॉलेज अबाउट लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, ऑल ऑफ दिस, ये सब आपको एक जनरल समझ होनी चाहिए कि इंसानों की तरह कैसे जीना है, ठीक है? खैर, क्या है ये? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों मतलब आपके पास है ना, आपका वो दिमाग चलता है, तो जब आप कोई भी ऐसा टीवी शो वगैरह कुछ देखोगे ना, तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो और आप उसको अंधे होके फॉलो नहीं करोगे। द प्रॉब्लम इज़ कि लोग बस अंधे होके उसमें डूब जाते हैं, दे डोंट क्वेश्चन इट। एंड देन जो उनके आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनके बच्चे हो गए, डॉटर इन लॉ हो गई, वो इस चीज़ का नुकसान सहते हैं, राइट? ओके, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। आई डिडंट इंटेंड बट या आई थिंक आई मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, बिकॉज़ मैंने देखा है कि लोग बहुत सफ़र करते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस, एंड दिस वाज़ अ रियली गुड टॉपिक जिसने बहुत लोगों ने सजेस्ट किया। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप, एंड आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स फ्रॉम इट। अगर आपको अभी भी लगा कि अरे यार, मतलब अभी भी आपको और भी कुछ पॉइंट्स थे, यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट, यू शुड हैव मेंशन ये वो करके, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कर दो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, जैसा आपको मन करे, ईमेल कर दो, जो चाहे आप कर सकते हो, बट जस्ट वो मुझे बताना आप, एंड आई विल ट्राई टू मे बी मेक अनदर वीडियो एंड टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स, दोज टॉपिक्स, है ना? ठीक है, आई थिंक we can wrap it up. I can wrap it up this video. Thank you so much for watching. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, and it's a long video, but yeah, thank you. I hope it helped you, gave you some insights, और just made you feel better, जैसे उनको वो टीवी शो देख के अच्छा लगता है। I hope आपको देख के कुछ लगा हो, but उनकी तरह आप मेरी बातों पे blindly believe मत करना, question it, challenge it, think about it, don't just blindly follow these things, because ये मेरा opinion है, कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, सो इट्स ओके। इसमें एकता कपूर का करोड़ों का बजट नहीं लगा है, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, आई होप यू हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।